नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको समाज कल्याण विभाग जो महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत आता है उसमें जो वैकेंसी निकली है उसका फॉर्म कैसे फिल करते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फॉर्म है आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेम फॉर्म मैंने एक स्टूडेंट के लिए वार्डन के लिए फिल किया था। अभी यही सेम उन्हीं स्टूडेंट के लिए मैं ये फॉर्म सोशल वेलफेयर इंस्पेक्टर इस पोस्ट के लिए अभी फिल कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं जैसे आप नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करके आपको फिर से एक बार रजिस्ट्रेशन करना है। और आपको जो है इस चीज़ का ध्यान देना है कि अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे आपका रजिस्ट्रेशन करके हो जाएगा आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसमें आपके जो सारे डिटेल्स है वो यहाँ पे प्री फिल्ड होके आ जाएंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल किए थे। तो आपको इस चीज़ का एकदम ध्यान देना है, जो अभी आप यहाँ पे डिटेल फिल करोगे वो बाद में एडिट नहीं हो सकते हैं। तो उसमें आपका पूरा नाम, आपके मदर का नाम, आपके फादर का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, क्या आपने कभी आपका नाम बदला है तो उसका इन्फॉर्मेशन, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और आपने टेंथ कब पास किया था उसका डिटेल, उसका सीट नंबर, और आपको जहाँ जहाँ आपको एग्ज़ाम देना है उसके सेंटर्स। ये चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते हो, आपको उस चीज़ का ध्यान देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पोस्ट सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं पहले से यहाँ पे WID लिख के आ रहा है, और यहाँ पे पेमेंट सक्सेस, और यहाँ पे पोस्ट नेम भी आपको लिख के आ रहा होगा, वार्डन सुप्रिटेंडेंट। इसका मतलब है कि ये जो फॉर्म है ये सबमिट हो चुका है। अभी जो है मैं सेकंड जो फॉर्म है वो यहाँ पे फिल करने वाला हूँ, सोशल वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए। अभी जो है फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे टोटल 5 डिटेल्स जो है वो फिल करने हैं। सबसे फर्स्ट उसमें आता है पर्सनल डिटेल, फिर आपका एडिशनल डिटेल, फिर कम्युनिकेशन डिटेल, लास्ट में क्वालिफिकेशन, और अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस होगा तो उसका डिटेल। फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करके पेमेंट कर दिया तो आपका जो फॉर्म है वो फुल्ली सबमिट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं जैसे कि मैं सोशल वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पोस्ट में वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर ये जो डिटेल है वो सारी डायरेक्टली फेच की जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम के ऊपर फिल की थी, ये सारी डिटेल यहाँ पे। अभी जो है अगर आपने पहले फॉर्म फिल किया होगा किसी अलग पोस्ट के लिए तो आपका मोस्टली सारा जो डिटेल है वो प्री फिल्ड होके ही आ जाएगा। तो आपको उसको कुछ टेंशन नहीं होगा फिर से एक बार फिल करने का। तो भी मैं ये जो प्रोसीजर है मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ही आपने पोस्ट सिलेक्ट किया, रजिस्ट्रेशन डिटेल प्री फिल्ड होके वहाँ पे आ गया, उसके बाद आपको आपके नेशनलिटी के बारे में बताना है। फिर आप डोमिसाइल महाराष्ट्र स्टेट के हो कि नहीं, अगर हो तो जो इशूइंग अथॉरिटी था डोमिसाइल सर्टिफिकेट के वो कौन थे, इशू डेट क्या था, और जो सीरियल नंबर है सर्टिफिकेट के ऊपर वो क्या है। उसके बाद अगर आप कैटेगरी से आते हो तो उसका डिटेल, जैसे कि कौन सी कैटेगरी, सबकास्ट, इशूइंग अथॉरिटी, कास्ट सर्टिफिकेट का इशू डेट, सीरियल नंबर, ये सारी डिटेल आपसे मांगी जाएगी। उसके बाद आप, अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी होगा तो उसका भी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। पर यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है, तो अगर आपने ये डिटेल फिल नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके बॉडी के ऊपर कुछ मार्क है, वो डिटेल आपसे पूछे गए हैं। तो अगर मार्क होगा या फिर मोल या फिर ऐसा कुछ भी तो आप यहाँ पे लिख देना। उसके बाद आपके लिए एक आइडेंटिटी प्रूफ जो भी रहेगा वो आप यहाँ पे फिल कर देना, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वो नंबर, और जो भी नाम वहाँ पे है उस पैन कार्ड, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस पे वो नाम। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स में आपसे बहुत सारी जानकारी पूछी जाएगी, वो मोस्टली नो रहती है, पर आपको फिर से एक बार पूरा ये पढ़ के ही आपको यस और नो पे को क्लिक करना है। अब डायरेक्ट क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि ये जो चीज़ है ये बाद में जाके फॉर्म रिजेक्शन का कारण बन सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा जाएगा कि आर यू ए सन डॉटर ऑफ फार्मर हु हैव कमिटेड सुसाइड। फिर क्या आप सेंट्रल स्टेट में कहाँ पे काम करते हो, क्या आप प्रोजेक्ट अफेक्टेड हो, क्या आप अर्थक्वेक अफेक्टेड हो, क्या आप पार्ट टाइम एम्प्लॉई हो,
आपने कभी एक्स सर्विसमैन के जैसा कुछ काम किया है? क्या आप स्पोर्ट्स पर्सन में आते हो? आप पीडब्ल्यूबीडी से आते हो? क्या आप ऑर्फन कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो? ये सारी तो हो गई बेसिक डिटेल। उसके बाद आपसे कुछ क्रिमिनल डिटेल है वो मांगी जाती है, जैसे कि क्या आपके ऊपर कभी कुछ केस हुआ है, क्या अभी कभी आप अरेस्ट हुए हो, क्या कभी आपको छोड़ा गया या फिर कन्विक्ट किया है कोर्ट ने, क्या आपने कभी कौन सा बॉन्ड साइन किया है पीस गुड बिहेवियर के लिए, फिर क्या आपने कभी आपको आपके कॉलेज से निकाला गया है क्योंकि आपने कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस किए होंगे, क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, क्या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कुछ पेंडिंग है, ये सारी डिटेल्स पूछी जाएंगी। जो भी आपके केस में होगा उसके ऊपर आपको क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आगे यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल में यहाँ पे आपको जो है आपका एड्रेस पूछा जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपका करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम होगा तो आपको यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करके ये दोनों जो है फिल करके आपको फिर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर जो है ये फोर्थ स्टेप में आपसे जो है क्वालिफिकेशन डिटेल मांगी जाएगी। उसमें आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि मराठी लैंग्वेज ये कंपलसरी है। अगर आपको मराठी लैंग्वेज आता है तो ही आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो है आपके एसएससी के डिटेल, फिर ट्वेल्थ के डिटेल, फिर नीचे अगर डिप्लोमा किया है तो, और ग्रेजुएशन के डिटेल जो कि कंपलसरी है। फिर उसके बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएशन एडिशनल क्वालिफिकेशन कौन सा और हायर क्वालिफिकेशन आपने किया है तो उसका भी डिटेल आप फिल कर सकते हो। लास्ट में क्या आपने एम एस सी आई टी के जैसा कुछ कोर्स किया है कंप्यूटर कोर्स, उसका डिटेल। अगर आपके आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होगा तो उसका डिटेल। तो मैं अभी ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करूँगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो है ट्वेल्थ का डिटेल यहाँ पे फिल करना है, तो अभी मैं वो डिटेल यहाँ पे फिल करूँगा। आप देख सकते हैं जैसे ट्वेल्थ का डिटेल यहाँ पे फिल करके हो जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल डालना है। ग्रेजुएशन के डिटेल्स में आपको आपने जिस भी ग्रेजुएशन किया है उसका डिटेल, फिर आपका सीट नंबर, फिर इंस्टीट्यूट का नाम, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज था कि सीजीपीए था, मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स। फिर यहाँ पे जो है नीचे परसेंटेज जो है वो डायरेक्टली ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा। जैसे ही आपका ग्रेजुएशन डिटेल फिल करके हो जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का तो उसका डिटेल अभी आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे ही आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट डिटेल यहाँ पे फिल करके हो जाता है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसमें पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th क्लास का सर्टिफिकेट, ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की डिग्री का सर्टिफिकेट, फिर डोमिसाइल, फिर बाद में कास्ट सर्टिफिकेट, फिर बाद में आपका एम एस सी आई टी का सर्टिफिकेट, फिर पैन कार्ड। और आपको जो है 900 रुपीज़ का पेमेंट करके यहाँ पे सारे बॉक्सेस टिक करके सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट हो गए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम जो है उसका जवाब देने का ज़रूर आपको ट्राई करेंगे। थैंक यू।